उफ, किसकी कॉल आ गई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कराची की खबर दो अतिया। हाँ, इधर तो सब खैर है भाई जी। बेगम साहिबा की मसरूफियात। बेगम साहिबा की? अरे भाई 3 दिन से तो बेगम साहिबा के अम्मी अब्बा भांजे भांजे सबके सब आए हुए हैं। आपको पता है, खूब घुमाती फिराती रही हैं उनको। बड़ा ही कोई साहब का पैसा लुटाती है अपनी बेगम साहिबा भी। कम से कम भी 3 से 4 लाख रुपए तो लुटाया ही होगा इन्होंने अपने मैके वालों पे। तो लुटाने दो पैसा, तुम्हें क्या तकलीफ है? हाँ, अपने से जब छोटी उम्र की लड़कियों से शादी करेंगे तो उनको काबू में रखने के लिए तो पैसे से खुश तो करेंगे ही ना। जबान संभाल कर और होश में रहकर बात करो अतिया। साहिब के बारे में बुरा बोलने वालों की जुबान गुद्दी से खींच लेता हूँ मैं। वो मेरा ये मतलब नहीं था भाई जी। गलती हो गई मुझसे, गलती हो गई। माफ कर दो मुझे। मैं बेध्यानी में मुंह से निकल गया मेरे। आइंदा अपनी औकात में रहकर बात करना, वरना अच्छा नहीं होगा। जी सर। मिस्टर रुलान, आप ज़रा इस रिपोर्ट पर काम करें और ये प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर की ड्राइंग्स को भी स्टडी कर लें। ये रिपोर्ट रात 9 बजे से पहले कंप्लीट कर लीजिए। सर मिस नूरुलैन, ये इतना ज़्यादा काम नहीं है। 50% तो ऑलरेडी काम हुआ हुआ है इस पर। आपने सिर्फ इस रिपोर्ट को कंप्लीट करना है और अगर फिर भी कोई मुश्किल आती है तो आप अहमद से हेल्प ले लें। ओके। एंड डू रिमेंबर, ये रिपोर्ट सीईओ के पास जानी है, सो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल। कोई गलती नहीं कीजिएगा और ध्यान लगा के, दिल लगा के काम कीजिएगा। ओके ओके, थैंक यू। ओके गर्ल्स एंड बॉयज, गेस व्हाट, हमारे तमाम बॉसेस अपने अपने ऑफिस में जा चुके हैं एंड इट्स पार्टी टाइम। हम जा रहे हैं खाना खाने और जिसको आने आ जाए, क्योंकि कल मेरा बर्थडे है और कल किसने देखा है, सो पार्टीज ऑन मी। चलो यार, चलो। चलो कुछ खा लेते हैं। नहीं, जाने आने में बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। मैं कुछ ऑर्डर कर लूँगी। ओके, एज यू विश। अच्छा अमर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा इसको कैसे करना है, क्या करना है। कैन यू प्लीज हेल्प मी? सीईओ ने शेफ साहब को पता नहीं किन कामों में लगा दिया। वो अपना सारा काम हमें असाइन करके खुद रोज प्लांट पर चले जाते हैं। मुझे भी दो एफिशिएंसी रिपोर्ट बनाने को दे गए। चलो हम दोनों कुछ यही ऑर्डर कर लेंगे। अब इतना कम टाइम दिया है, कैसे करूँ ये काम? मुझे डर लग रहा है कि मुझसे कोई गलती ना हो जाए। ये सारा काम दे दिया है। 3 घंटे हैं आपके पास। 3 घंटे ना हो गए, कोई 10 घंटे हो गए। ये रिपोर्ट आपने बनाई है? जी सर। आप जानते हैं कि इसमें कितने मिस्टेक्स हैं? सर माइनर मिस्टेक्स होंगी, माइनर अदरवाइज। मिस्टेक्स यानी अगर गलती छोटी सी है या मामूली सी है तो की जा सकती है। आप इंटर्न्स का यही प्रॉब्लम है। जितना एंथुसियाज्म आप इंटर्नशिप हासिल करने के लिए शो करते हैं, काश आप काम के लिए भी शो करते। दिस इज नॉट योर यूनिवर्सिटी, दिस इज एन एक्चुअल ऑफिस ऑफ एन एक्चुअल ऑयल रिफाइनरी। आप अपने माइनर मिस्टेक का मतलब जानती हैं? आपके इस एक माइनर मिस्टेक की वजह से कंपनी को कितना लॉस हो सकता है आपको पता है? सॉरी सर। डोंट अपोलोजाइज। मुझे यही रिपोर्ट सुबह 8 बजे एक मीटिंग में प्रेजेंट करनी विद नो माइनर मिस्टेक्स। थैंक यू। मिस्टेक्स तो वाकई बहुत माइनर थे, पर क्या करूं, एक सीईओ अपने इंटर्न को बार बार ऑफिस में बुलाए, इसके लिए कोई ना कोई बहाना तो चाहिए था। अरे अभी तक घर नहीं गई तुम? मैं बस ये रिपोर्ट कंप्लीट कर लूं, इस बार इसमें कोई गलती निकाल कर तो दिखाए। अच्छा चलो, बेस्ट ऑफ लक। मैं घर जा रही हूँ।
ओके बाय बाय। हेलो। जी बेबी, बेबी छुट्टी तो हो गई है, अभी तक आप बाहर नहीं आई। हम काफी देर से इंतजार कर रहे हैं बाहर बिल्डिंग के नीचे। मैं बस थोड़ी देर में काम कंप्लीट करके निकलती हूँ, आप बस थोड़ी देर और वेट करें। ओके? अरे चूल्हे में डालो, भाड़ में झोंको ऐसी नौकरी को। हमें नहीं करवानी ये नौकरी। बुआ जी बुआ जी बुआ जी, आपकी बातों की वजह से मैं और लेट हो जाऊंगी। कह रही हूँ ना, बस आ रही हूँ थोड़ी देर तक। ओके? अच्छा ठीक है, बंद करती हूँ, लेकिन एक बात बता रही हूँ, मुझे ये तुम्हारी नौकरी समझ में नहीं आ रही है। ओके 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 ओके, मैं आ रही हूँ बस। आई लव यू, बाय बाय। मिस्टर सीईओ, अब की बार इसमें कोई गलती ढूंढ के दिखाना। मिस नूरुलैन, जी? घर जा रही हैं? जी आ जाए, जस्ट कॉल कर लिया मैंने। मैं जा रही हूँ, मैं चली जाऊंगी यहाँ से। आ गई है? नहीं एक्चुअली चले आ जाए। आ जाए। अंकल कैसे? ठीक है। गुड। Are you okay? It's all right. Nothing's going to happen. Okay, okay. जल्दी प्लीज। It's all right. Are you all right? आप जाकर ऑफिस में बैठे, मैं पानी लेकर आता हूँ। नहीं मैं आई एम फाइन। आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। आई एम ओके, आई बी ओके। आपका ड्राइवर है नीचे? नीचे है, इज वेटिंग फॉर मी। नो ये कैसी नौकरी है भाई, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ना खाने का होश, ना पीने का होश, सुबह से रात हो जाती है तुम्हें। अरे ये रात 8 बजे तक कौन सा दफ्तर होता है भाई? जरा सा मुंह निकल आया मेरी बच्ची का, इतनी निढाल हो गई है। मैं तो साहब से बात करूंगी कि भाई हमें नहीं ये करवानी इंजीनियरिंग, बच्ची बहुत कमजोर हो गई है। बस बस करो अब भाई। अरे बेटा क्या हो गया, बोलो तो सही कुछ, कि जबान भी उसी दफ्तर में छोड़ आई हो। बेटा बताओ मुझे, मेरा तो दिल हौले जा रहा है। बुआ मैं ऐसी क्यों हूँ? कैसी बेटा? एबनॉर्मल। अल्लाह ना करे, तुमसे किसने कह दिया? मैं तो उसका मुंह तोड़ दूंगी। तुम माशाल्लाह से बिल्कुल सेहतमंद हो, बिल्कुल नॉर्मल। मैं नॉर्मल नहीं हूँ मैं नॉर्मल बुआ जी। मुझे रातों को अजीबोगरीब डरावने ख्वाब आते हैं। उन ख्वाबों की वजह से मैं कई हफ्तों तक सो नहीं सकती, अपने कमरे की लाइट ऑफ नहीं कर सकती, मुझे नींद नहीं आती, अंधेरे से डर लगता है, मैं बंद गलियों से, बंद जगहों से खौफ आता है, मेरा सांस बंद होता है। आगा जान मेरा इलाज एक साइकेट्रिस्ट से करवा रहे हैं। जब तक मैं उसकी दी हुई दवाइयाँ नहीं खा लेती मुझे सुकून नहीं मिलता, मुझे चैन नहीं आता। और ऐसा कितनी नॉर्मल लड़कियों के साथ होता है बुआ जी, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? मैं अपने दोस्तों से, अपने हर मिलने वाले से ये बात छुपाती हूँ। मैं हर वक्त खौफजदा रहती हूँ कि अगर उनको मेरी इस मेंटल प्रॉब्लम के बारे में पता चले तो मुझे पागल और साइको ना समझ बैठे, मुझे छोड़ ना दे। मैं नॉर्मल नहीं हूँ, मैं नॉर्मल नहीं हूँ बुआ जी, मुझे पता है मैं नॉर्मल नहीं हूँ। मेरी जान, It's all right. Nothing's going to happen. Okay, okay. जल्दी प्लीज।
शेरू, यार आज उसको मैंने बहुत अपसेट देखा है, रोते हुए देखा है। आई एम श्योर अभी घर पे भी अभी अपसेट ही हो गया। क्या करूं? मोबाइल नंबर है, कॉल कर सकता हूं, लेकिन वैसे उसने खुद नहीं दिया तो थोड़ा ऑकवर्ड होगा। लैंडलाइन नंबर है, उस पे तो कॉल हो सकती है। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम, मैं अमान बात कर रहा हूँ। क्या नूरलैन से बात हो सकती है? बेटा वो तो सो गई है। ओह, अच्छा चलें, ठीक है। नहीं, अगर आपके पास कोई पैगाम है उसके लिए तो मुझे बता दे, मैं उन्हें बता दूंगी। नहीं, इट्स फाइन, थैंक यू। ठीक है बेटा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। शेरू, हुमायूं ने कंपनी से रिजाइन दे दी है। वो रातों रात किसी को बताए बगैर सिंगापुर चले गए। अच्छा, उसने किसी को कुछ बताया और करेगा क्या वहां? किसी को कुछ बता के नहीं गए और आखिर तक सब कुछ छुपा के रखा उन्होंने। इसीलिए मैंने आपसे कहा था उसके खिलाफ एक्शन लें। उसने कंपनी को नुकसान पहुंचाया, हमें धोखा दिया और आखिर में सजा पाए बगैर कंपनी छोड़ के सिंगापुर चला गया। मकसूद साहब, एक एडवाइस है आपके लिए। बिजनेस में जल्दबाजी, जज्बात, ये कुछ नहीं होता। इसलिए मैं कोई भी काम बिजनेस में जल्दबाजी में, जज्बात में आके नहीं करता। माना कि हुमायूं ने इस कंपनी को बहुत नुकसान पहुंचाया है, वक्त आने पे उसको उसकी सजा मिल जाएगी। ठीक है, आप आगा साहब का काम करें। बुआ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, बस थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी रात को। अब क्यों मेरी फिक्र करती है इतनी? अरे बेटा, तुम्हारी फिक्र ना करूं तो और किसकी फिक्र करूं। बस आज बहुत देर तक मत रुकना, ठीक है? अच्छा, नहीं रुकूंगी। अब आप फोन करें, मुझे बहुत काम है बुआ जी। अच्छा, ठीक है। अरे हाँ, है ना बेटा, वो कल रात तुम्हारे लिए घर के नंबर पर किसी का फोन आया था, मैं तुम्हें बताना भूल गई। किसका? लो, मैं नाम तो भूल ही गई। कोई लड़का था, बड़ा भला सा नाम था उसका, लेकिन जो भी था बड़ा सलीके वाला और बड़ा तमीज वाला बच्चा था। यासिर और आसान तो नहीं हो सकता, कोई और होगा। अगर कोई काम होगा तो मुझे डायरेक्टली कॉल कर लेगा। ठीक है, आ जाना, ठीक है, टाइम पे। ओके। मिस नूरुलैन, आपको अमान साहब बुला रहे हैं। मैं कमल सर। हाँ बैठे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? आई एम फाइन सर। अंकल कैसे हैं? आगा जान भी ठीक है। एक्चुअली इस वीकेंड मैं गौरी अंकल के साथ गोल्फ खेलने गया था तो अंकल नहीं आए, उनकी कमी रह गई। किधर हैं वो? वो कराची में थे। ओके। आपकी रिपोर्ट मैंने देख ली थी, आपने सारे मिस्टेक्स भी ठीक कर लिए। मींस यू आर फास्ट लर्नर। थैंक यू सर। सर मीटिंग का टाइम हो गया सर। ओके, मैं आ रहा हूँ। ओके सर। चलें, आप ऐसे ही डेलीगेशन के साथ काम करती रहें। ऑल द बेस्ट।
अरे नहीं नहीं नहीं, तुम में काबिलियत नजर आई तभी तुम्हें ये जॉब दी है। इसमें मेहरबानी और शुक्रिया की कहां से बात आ गई। अभी हमारे इस बिजनेस को बहुत ही सीक्रेट रखना है। सही वक्त आने पे हम सबको बता देंगे। खुदा हाफिज। जानते हो अली बख्श, अकेले शतरंज खेलने का बहुत फायदा होता है। आप खुद के मुखालिफ खेल रहे होते हैं और उनके दिमाग से सोच रहे होते हैं आप क्या चाल चलेंगे, जवाब में वो क्या चाल चलेगा और आप किस तरह से मात देंगे। इस काम के लिए बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन और पेशेंस की जरूरत होती है, लेकिन आखिर में फतह लाजमी है। आपका मुखालिफ मुंह के बल गिरता है। Checkmate. बरसती है क्यों, काले ये बादल गरजते हैं क्यों। आप सोए नहीं हैं अभी तक? मम्मा, जब आप पियानो बजाती हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं थोड़ी देर सुन लूं? थोड़ी देर, फिर आपको सोना है। ओके मम्मा, ये आप कैसे बजाती हैं? मुझे भी सिखाए ना। आप सिखाते। तो ये वाला जो हैंड है आपका, वो आप रखेंगे कॉर्ड्स पे। ओके, ये थंब वाइट वाली की पे। टिप टिप ये बारिश बरसती है क्यों, काले ये बादल गरजते हैं क्यों। हाँ 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 हाँ। टिप टिप ये बारिश बरसती है क्यों, काले ये बादल गरजते हैं क्यों। बादल के रत पे पानी भीनी खुशबू से बह जाने, ये आए हैं वादे नहलाने। टिप टिप ये बारिश बरसती है क्यों, काले ये बादल गरजते हैं क्यों। हाँ थैंक यू। मामा, आप हमेशा यही वाली मेलोडी क्यों बजाती हैं? इसलिए क्योंकि ये धुन मुझे बहुत पसंद है और ये गाना भी। आपको अच्छा लगा? अमान बेटा, अमान बेटा, क्या हुआ?
अफजल, अफजल कहाँ मर गए सारे? उठो बेटा, उठो उठो, शाबाश, उठ जा मेरी जान, उठो मेरा बेटा। अतिया। जी बेगम साहब। ये सामान पकड़ो, इसमें से गोश्त और सब्जियां निकाल के रखो, और बल्कि इसमें फ्रेश क्रीम भी होगी, वो फ्रिज में रखवाओ। बाकी मैं तुम्हें आकर बताती हूँ क्या करना है। आज किसी की दावत है क्या? हाँ, दावत समझो। हेलो स्वीटहार्ट। हेलो फारूक, कैसे हैं आप? तुम्हारे बगैर कैसा हो सकता हूँ? मिस कर रहे हैं? बहुत। फिर आज आ जाए ना मेरे पास। आज? देखें, आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी भी है ना, अब प्लीज इनकार मत कीजिएगा फारूक। आज हमारी शादी की 7वीं सालगिरह है, आ जाइए। आई एम सो सॉरी, मैं बिल्कुल भूल गया। हाँ, लेकिन मैं नहीं भूली। मैं चाहती हूँ कि हम आज के दिन को बहुत यादगार बनाएं। मैं आपके लिए अपने हाथों से खाना बनाऊंगी, बल्कि केक भी खुद बेक करूंगी। आप आ जाए ना प्लीज। मैं चाहती हूँ आप आज का दिन मेरे साथ गुजारें। क्या आप मेरे साथ मेरे हाथ का बना हुआ डिनर करेंगे ना? प्लीज। इतने प्यार से बुलाओगी तो कौन काफिर इनकार कर सकता है? तो फिर आप आज आ रहे हैं? तुम ऐसा करो, खाना तैयार करो, एग्जैक्ट 8 बजे मैं तुम्हारे पास आऊंगा। Thank you so much. I love you so much, Farooq, and I can't wait to see you. I love you too, मेरी जान। चलें फिर, I'll see you. Bye. क्यों, कौन है? अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। आप उठ गए बेटा? जी। कैसी तबीयत है आपकी? ठीक है। ऑफिस से कोई कॉल तो नहीं आई? 1-2 फोन आए थे, मैंने पैगाम लिख दिया, चाहे तो ले आऊं? हाँ, दिखा दे मुझे। ठीक है बेटा। आपके लिए क्या बनवाऊं? बस एक ब्लैक कॉफ़ी दे दे। सिर्फ कॉफ़ी? हाँ, कुछ खाने का मूड नहीं। बेटा, कल रात से आपने कुछ नहीं खाया। इमाम, मूड नहीं। ठीक है। मेरे कपड़े रेडी कर ले, मुझे कॉन्फ्रेंस पर जाना है। कॉन्फ्रेंस? बेटा, मैं तो कहता हूँ आज का दिन तो आराम कर लेते। इमाम जी, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। मेरा सूट आप निकाल दें, मुझे 6 बजे तक पहुँचना है। ठीक ठीक। वेल डन शाबाश। तुमने सब काम मेरी मर्जी के मुताबिक करवाया। तुम्हारा नाम जिस अकाउंट में कहोगे पहुंच जाएगा। बहुत खुश लग रहे हैं साहब। हाँ लिबाश, मेरे साथ जो धोखा करता है उसका अंजाम इबरतनाक होता है। वो हाल करूंगा मैं हमाइयों का कि उसकी नस्लें याद करेंगी। गद्दारी की मेरे पास कोई माफी नहीं है, याद रखिएगा हमाइयों। सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह बाजी, आज तो आप किसी दुल्हन की तरह हसीन लग रही हैं माशाल्लाह। थैंक यू अतिया। आज हमारी शादी की सालगिरह है। मेरा बहुत दिल था कि मैं फारूक के लिए दिल से तैयार हूँ। देखिएगा, आज साहब आएंगे तो आपके पास से वापस जाना भूल ही जाएंगे। अच्छा चलो, अब इतनी बातें मत करो, काम पर ध्यान दो। किचन में जाके देखो, फारूक बस आने वाले होंगे। अरे बाजी, किचन में सब कुछ तैयार है, आप इसकी फिक्र बिल्कुल ना करें। एक दफा फिर से चेक कर लो अतिया। मैं चाहती हूँ आज सब कुछ फारूक की पसंद के मुताबिक हो। जी बिल्कुल, ऐसे ही होगा।
है ना बेटा, मैंने दूध कमरे में रख दिया, जाकर पी लो। बुआ बस 5 मिनट, अभी कमरे में जाके पीती हूँ। और ये रात के वक्त कंप्यूटर क्यों लेकर बैठी हो? पता है ना आका जान ने मना किया हुआ है कि रात के वक्त कंप्यूटर और मोबाइल इस्तेमाल नहीं करना। अच्छा बुआ बस 5 मिनट, ओके प्रॉमिस। अच्छा है ना, एक बात तो बताओ, ये बड़ी खुश नजर आ रही हो तुम। क्यों, आपको मैं खुश अच्छी नहीं लगती? जाहिर है खुशी तो मुझे बहुत अच्छी लगेगी। मैं तो बस ये पूछना चाहती हूँ कि चक्कर क्या है? बस बुआ शायद आगा जान के साथ काफी दिन बाद टाइम स्पेंड किया है, उन्होंने मुझे टाइम दिया, अटेंशन दी, बस इसलिए खुश हूँ। है ना? बुआ परे परे जुदा जुदा तेरी तरह मुझे लगा, मेरा नहीं ये दिल मेरा, तुझी से है ये जा मिला। नजर ने की है गुफ्तगू के होश खो गया है, क्यों गुरेज है ये क्या है जुस्तजू, प्यार तो नशा है, वक्त था मेरा जो करार का वो फिसल रहा है, बेरहम ये दिल लगी है, देख हाल क्या हो गया है, परे परे जुदा जुदा तेरी तरह मुझे लगा, मेरा नहीं ये दिल मेरा, तुझी से है ये जा मिला। सोते हुए कितनी खूबसूरत लगती है। ये केक तुमने बनाया? चलो केक काटे। मुझे आपसे बात नहीं करनी फारूक। तो फिर मैं चला जाऊं? हाँ चले जाए। अगर आपके नजदीक मेरी मोहब्बत की कोई वैल्यू कोई अहमियत नहीं है तो हाँ चले जाएं। वो नूरे जान ने रोक लिया था मुझे, वरना मैं आ जाता वक्त पे। आप केक काटे। नूरुल मुझे मालूम था कि आज भी नूरी होगी। नूर के साथ डिनर पर जाना आपके लिए ज्यादा अहम था। हमारी वेडिंग एनिवर्सरी और मैं आपके लिए कोई अहमियत नहीं रखती फारूक। साहिरा की कोई औकात नहीं है क्या? बस नूर की बात आ जाए फिर आपको कुछ नजर नहीं आता ना फारूक? That's enough. Enough. फारूक, नूर के लिए इस लहजे में मैं एक भी अल्फाज बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस लहजे में बात करने की? मेरी बेटी के साथ मुकाबला करोगी तुम? तुम्हारी हैसियत है? You're hurting me, फारूक। आप मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। मैं आपकी बीवी हूँ फारूक। बीवी हो तो ये मकाम दे रखा है मैंने तुम्हें। आज अगर मैंने 3 लफ्ज बोल दिए ना तो मेरी जिंदगी से और इस घर से तुम बाहर हो। ये है तुम्हारी हैसियत, ये है तुम्हारा मकाम इस घर में, समझी तो? फारूक, फारूक,
हाँ मकसूद, सुबह सुबह कैसे फोन किया तुमने? सर आपको एक इत्तला देनी थी। मुझे भी अभी अभी ये न्यूज़ मिली है। क्या न्यूज़ है? सर हुमायूं का इंतकाल हो गया, शायद कल रात को किसी वक्त। ओह, ये तो बहुत बुरी खबर है। सर मैं तो बहुत शौक में हूं। वो तो बहुत सेहतमंद था। उम्र तो बहुत कम थी। क्या हुआ से? सर ज्यादा डिटेल तो मुझे पता नहीं, मगर सर अभी तक जो खबरें मिली हैं वो ये है कि वो सिंगापुर में पुलिस कस्टडी में था। कोई स्मगलिंग का चार्ज था उस पे। उसके खिलाफ पुलिस इंक्वायरी चल रही थी। वो हिरासत के दौरान इतना खौफजदा हुआ कि वो शायद डर गया और उसका हार्ट फेल हो गया। हमारी कंपनी के साथ उसका बड़ा गहरा ताल्लुक था। अगर तस्वीर पाकिस्तान में नहीं हो रही है तो फोन करके उसकी बेवा से ताज़ियती कर लो। जी सर, मैं बिल्कुल पता करके बताता हूँ आपको। ओके। नरगिस बुआ, नरगिस बुआ। जी साहब। नाश्ता लगवाइए। जी नाश्ता बिल्कुल तैयार है, मैं लगवाती हूँ। हाँ तो फिर नूरे जान को उठाइए, सख्त भूख लगी है। आज दिल चाह रहा है कि डट के नाश्ता किया जाए। जी साहब।